स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिखाया गया है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को एक्सप्रेस करो कोट ए की टर्म के अंदर। यानी कि सबसे पहले आप साइन ए लो और उसका जो आंसर आएगा वो कोट ए के अंदर आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आप साइन ए को सोल्व कर रहे हो तो उसको इतना फैला दो कि लास्ट के अंदर वो किसकी फॉर्म के अंदर आ जाए, कोट ए की फॉर्म के अंदर आपका आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए। साइन ए को कोट ए के मतलब उसकी टर्म के अंदर कैसे लिख सकते हो आप? क्या आपके पास ऐसा फॉर्मूला है जो साइन ए या साइन या कोट को रिलेट करता हो? तो किस तरह से आप लिखोगे? देखिए, कोट किसके साथ रिलेट हो सकता है? मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, काफी सारे फॉर्मूले बताए थे मैंने, जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, यहां पर साइन ए को आप किस तरह से, आप किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो? साइन को आप कोसेक की फॉर्म के अंदर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 बाय कोसेक ए। और कोसेक ए को अगर आपने लिख दिया तो ये आइडेंटिटी भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि कोसेक का कोट के साथ रिलेशन है, साइन का कोसेक के साथ रिलेशन है। बीच में कोसेक ए एक ऐसा है जो दोनों के बीच में पुल का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, साइन ए को क्या कर सकते हैं हम? 1 बाय कोसेक ए बना सकते हो नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। अब देखिए भाई, 1 बाय कोसेक ए हमने बना दिया। अब हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोट स्क्वायर ए या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यानी कि हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? आप लिख सकते हो यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहां पर आइडेंटिटी के अंदर तो आपको क्या है? कोसेक स्क्वायर ए है, लेकिन अपने को तो कोसेक ए चाहिए। कोई बात नहीं, इस आइडेंटिटी को हम आगे और सोल्व कर देते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका रूट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप यानी कि कोसेक ए को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? 1 बाय कोसेक ए को क्या लिखना है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। यानी कि साइन ए को आपने लिखा 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सपोज दैट साइन ए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड था और यहां पर ये जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड आई है। यानी कि यहां पर कोई और थीटा नहीं है, सिर्फ कोट स्क्वायर ए के सिवाय कोट है। कोट की टर्म के अंदर अपने को लिखना था, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह सेक ए को अपने को लिखना है। अब सेक ए को किस तरह से लिखोगे? अब बताइए भाई, सेक का कोट के साथ क्या रिलेशन है? सेक का कोट के साथ क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है? अच्छा, एक बात और है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, लेकिन हमें तो कोट चाहिए भाई। 10 क्या है? कोट का उल्टा ही तो है, इनवर्स है। लिख सकते हो, देखिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते? हमने क्या किया? 10 स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया इनवर्सली। ठीक है भाई, अब पहले इसको सोल्व करो। सेक स्क्वायर ए बराबर ये क्या होगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया? टेकिंग एलसीएम। हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल के बाहर आ।
ठीक है भाई, लेकिन ये तो सेक स्क्वायर ए के बराबर है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए, लेकिन हमें तो कोट ए की फॉर्म चाहिए, इधर सेक ए चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, रूट कर दो, रूट बिटवीन बोथ साइड, या सॉरी रूट बोथ साइड, तो ये सेक स्क्वायर ए का रूट करो इधर और डिवाइड बाय इधर भी आप क्या करो, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए करो भाई, रूट करा हमने, ये आ गया, क्लियर है। सेक स्क्वायर ए से ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया, सेक ए आ गया, ठीक है जी। अब इसका क्या करोगे आप, रूट अलग अलग कर दो, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका अलग रूट कर दो, डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए का अलग रूट कर दो, ये अलग रूट करोगे तो ये कोट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास फर्दर क्या निकल के बाहर आएगा कि सेक ए बराबर क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का रूट और इधर कोट ए। आपको कोट ए या कोट स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखना था आपको, आपने इसको लिख दिया है, यानी कि आपने सेक ए को अगर आप लिखोगे तो ये कोट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट आया है tan a। अब tan a का तो सिंपल है, tan a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कोट a, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बोला हुआ है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको आपको सेक ए की टर्म के अंदर लिखना है, यानी कि इस साइड आपका सेक ए होना चाहिए, उस साइड साइन कोस टेन कोसेक और कोट आपको लेना है। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए को चेंज करेंगे सेक ए की फॉर्म के अंदर। तो किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, सबसे पहली आइडेंटिटी लेके देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या साइन सेक से रिलेट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि साइन यहां पर कोस से रिलेट कर रहा है और कोस थीटा का आपको पता ही है 1 बाय सेक थीटा, यानी कि यहां पर कोस थीटा एक कड़ी बन रहा है साइन को सेक से जोड़ने के लिए। तो साइन को सेक से कैसे जोड़ोगे, सिर्फ एक आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि अब यहां पर ये सेक की फॉर्म के अंदर आपका आ सकता है। कैसे आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इधर साइन ए रह गया, इधर वाले को आप सेक में कन्वर्ट कर देंगे, करके देखिए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब कोस स्क्वायर था, यहां पर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन सेक थीटा है, तो इधर भी यहां पर 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, यानी कि हमने यहां पर कोस को चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, फर्दर सोल्व कीजिए। अब इधर 1, अब ये क्या करोगे, इसको अब सोल्व कर लो, सोल्व कर लोगे तो यहां पर आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए। अब बात ये रहेगी कि यहां पर तो हमें साइन ए चाहिए था, साइन स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे, आपको लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कर दिया, तो इधर बच गया साइन ए, ये इससे कैंसल आउट हो गया, इसको अलग अलग इसी स्टेप के अंदर कर दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय इधर आपका आ जाएगा सेक ए। आपको स्टेप बढ़ाने हैं, मैं यहाँ पर समझाने के लिए स्टेप को कम कर रहा हूं ताकि कम से कम टाइम के अंदर अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए, और बेसिक सा फंडामेंटल है, आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये जो होल रूट है इसके ऊपर भी रूट होगा, इसके ऊपर भी रूट होगा, तो ये चीजें आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो ये आप यहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, साइन ए है वो सेक ए की फॉर्म के अंदर आपका आ गया, तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, कोस ए को आपको कन्वर्ट करना है। अब कोस ए तो सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हो 1 बाय सेक ए, ये
भी आपका सोल्व हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट अपना आता है 10। अब 10a को आप sec a की फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे? अब देखिए अभी हमने भी एक फॉर्मूला लिया था sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो वही आइडेंटिटी हम क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ पर हम यूज करेंगे tan स्क्वायर a साइड 1 इस साइड, यानी कि tan स्क्वायर a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। बिल्कुल समझ में आया, मैंने इसको ही तोड़ मरोड़ के इधर लिखा है। हमें तो चाहिए tan a के बराबर, तो फिर आप स्क्वायर रूट करो, ये इससे कैंसिल, तो tan a के बराबर आपका क्या आएगा इधर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका आंसर है। अब आपके पास साइन का हो गया, कोस का हो गया, tan का हो गया। अब कोसेक का करना है, यानी कि आपको कोसेक a को कन्वर्ट करना था। ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया था। कोसेक ए आपका फोर्थ है। अब आप कैसे करोगे? देखिए भाई, कोसेक ए को हम क्या करेंगे? कोसेक ए को हम करेंगे 1 बाय साइन ए। और 1 बाय साइन ए हमने क्यों किया है? क्योंकि साइन ए का हमने पहले ही निकाला हुआ है। साइन ए के इक्वल क्या आया था हमारा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए, यानी कि हम ये ले लेंगे। तो इस तरह से आपका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? देखिए 1 बाय, ये पूरा का पूरा स्टेप आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिए। 1 ये हो गया आपका रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऊपर चली जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा? सेक ए डिवाइड बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका कोसेक ए की फॉर्म के अंदर। कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो? सेक ए डिवाइड बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लास्ट कंसेप्ट है हमारा, हमें चेंज करना है कोट ए को सेक ए में। अब कोट ए को सेक ए में करने से पहले हमारे पास tan ए किया हुआ था, और कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय tan ए लिख सकते हैं कि नहीं? और tan a के बराबर हमने पहले ही निकाला हुआ था, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा? 1 बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि डायरेक्टली आप कोट ए को 1 बाय रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्टकट यूज किया है। आपको जैसे tan a को फॉर्मूला यूज करके tan सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए वाला वो यूज करके बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ऊपर वाले पे गौर कीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला भी कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमें इसको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले एक चीज चेक कीजिए, 63 डिग्री और 27 डिग्री दोनों का जोड़ 90, इधर भी 73 और 17 दोनों का जोड़ 90। फर्क क्या है? ऊपर साइन है, नीचे कोस है। अब ऊपर साइन है, नीचे कोस है, एंगल आप सेम कर सकते हो। सबसे पहले तो एक काम करिए, आप एंगल सेम करके देखिए, क्या पता कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। चलिए एंगल सेम करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट का या तो ये एंगल सेम कर दो या ये एंगल सेम कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, आप ये एंगल इसको चेंज करते हैं, ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं। तो कैसे होगा? साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज आ गया, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो किस तरह से करेंगे? देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, ठीक है। ये हमने कर दिया साइन स्क्वायर, पहले 27 डिग्री को हमने चेंज किया है 90 माइनस 63 डिग्री में, डिवाइड बाय वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे हम। यहां पर 2 कोस है, इधर 73 है, इधर 17 है, तो हम करेंगे शायद इसको आप चेंज करके देख लो क्या बनता है। देखिए कॉस स्क्वायर
73 डिग्री प्लस यहां पर कोस दिया हुआ है और 17 डिग्री को हमें चेंज करना है, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस क्या होगा 17 कब आएगा जब आप 73 है वो इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर किया है, सिर्फ इधर साइन को चेंज किया, इधर कोस को चेंज करने की कोशिश करी है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, पहला जो है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि आपने कोई इसके अंदर चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 63, अब 90 माइनस थीटा, थीटा आएगा क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, तो ये 63 डिग्री। अब नीचे वाला भी कोस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज प्लस यहां पर कोस 90 माइनस थीटा वही सेम साइन थीटा आ जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर। थीटा क्या है यहां पर ये 73 है तो यहां पर 73 आ जाएगा। क्लियर है, इधर देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 बराबर क्या होगा 1 होगा। इधर भी कोस स्क्वायर 73 प्लस साइन स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहां पर थीटा है, इसको अगर थीटा दोनों को यानी कि थीटा अगर मान लो आप 63 को, इधर भी थीटा आप 73 को आप थीटा मान लो, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो आइडेंटिटी यूज होकर के आपका जो आंसर है फाइनल वो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट हम चेक करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि साइन 25 और इधर कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। अब देखिए इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम। यहां पर साइन है, इधर कोस है, इधर कोस है, इधर साइन है। अब दोनों का इधर भी जोड़ 90 है, इधर भी जोड़ 90 है, यानी कि दोनों के इसके अंदर थीटा लगभग इक्वल दिए हुए हैं। तो या तो एक काम करेंगे हम, इधर से साइन है और ये कोस है, या तो इसको कन्वर्ट करेंगे साइन के अंदर कर देंगे। ठीक है, हमें क्या है थीटा रखना है इक्वल, चाहे तो थीटा चारों में 25 कर दो, चाहे थीटा चारों में 65 कर दो। हम क्या करेंगे थीटा 25 रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, हमें 25 रखना है साइन 25। अब कोस को हम चेंज कर सकते हैं, कोस 90 माइनस 25 यानी कि इस थीटा को हमने ब्रेकअप किया है। इसी तरह इधर कोस 25 मैंने बताया था आपको कि थीटा हम वही रखेंगे इनटू, अब साइन है तो साइन 90 माइनस 25। ठीक है, यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया। अब चेक कीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, साइन 25 का साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये फिर क्या हो गया साइन 25 हो गया, प्लस इधर कोस 25 का कोस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या है इधर 25। अब देखिए एक चीज आपने नोट करी होगी, यहाँ पर थीटा सारे के सारे क्या आगे एक फॉर्म के अंदर आगे, इधर साइन 25 इंटू साइन 25 क्या हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस कोस 25 मल्टीप्लाई कोस 25 ये आपका हो गया कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब तो सिंपल सा हो गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर थीटा आपका सेम है, सिमिलर है, थीटा इज इक्वल टू 25। आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर आपका थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी सा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को 4 पार्ट दिए गए हैं, और सबसे पहला पार्ट आपका है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहां पर आपको बोला हुआ है कि इसको आपको इवैल्यूएट करना, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 0 1 -1 या नन ऑफ दीज या 9। अब देखिए यहां पर आपको किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक काम करते हैं हम 9 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। आप कह सकते हो बी टेकिंग 9 एच कॉमन,
अब आप कॉमन निकाल के देखिए, 9 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, ये sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये बच गया। तो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 9 मल्टी 1 इज इक्वल टू 9 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टी 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए टेन थीटा है वो किससे रिलेट करता है, कोट से रिलेट करता है, साइन से भी रिलेट करता है, कोस से भी रिलेट करता है। सेक है वो कोस से रिलेट करता है, टेन से रिलेट करता है। इसी तरह कोट है वो साइन से भी रिलेट करता है, कोस से भी रिलेट करता है और टेन से भी रिलेट करता है, कोसेक से रिलेट करता है। कोसेक है वो साइन से भी रिलेट करता है और टेन से भी रिलेट करता है। यहां पर एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि यहां पर सारे के सारे जो थीटा है वो या तो साइन से करेगा या कोस थीटा से रिलेट करेगा। तो क्यों ना हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने शुरुआत कर रहा हूं 1 प्लस टेन थीटा है उसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे आप, तो आपका आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। क्लियर है। इसी तरह सेक थीटा को अगर हम करेंगे तो वो आपका आएगा 1 बाय कोस थीटा। ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। यहां पर यहीं पे लिख दो आप 1 बाय 1। इसी तरह ये मल्टीप्लाई में था तो 1 प्लस कोट थीटा, कोट थीटा को हम कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा लिखेंगे और इधर माइनस है 1 बाय कोसेक है, यानी कि 1 बाय साइन हो जाएगा, कोसेक थीटा था। क्लियर है। अब यहां पर आपको बेनिफिट क्या मिला साइन और कोस में चेंज करने के बाद। सबसे बड़ी बात तो यहां पर आपका क्या आया, एलसीएम इसका कोस थीटा आ जाएगा, इधर आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको एक हिंट मिल गया कि आप इसको साइन और कोस में चेंज करके देखो। ठीक है जी, देखते हैं अभी सबसे पहले इसका हमने क्या लिया, कोस थीटा, आपने इसका एलसीएम लिया, 1 से डिवाइड किया कोस थीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एक तो ये आ गया मल्टीप्लाई, इसका आपने क्या लिया, एलसीएम लिया आपने साइन थीटा, तो इधर क्या आया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये आया। ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए यहां पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, इस 1 को अलग कर दूं और इसको अलग कर दूं, तो कोई फर्क रहा। देखिए ये हो गया आपका a प्लस ये b है आपका 1 हो गया, यहां पर भी ये आपका a हो गया, ये माइनस और ये b हो गया। बीच में किसका निशान है आपका, ये है मल्टीप्लाई का निशान। अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों किया है। a प्लस बी मल्टी a माइनस बी एक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। मैं ये जो बड़ी सारी रकम है इसको मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो छोटा करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या है, a क्या है हमारा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा a है, a का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर। देखिए इतनी सारी बड़ी वैल्यू थी, उसकी एक छोटी वैल्यू निकाल के आपको सामने आ गई। अब इधर कोस थीटा इंटू साइन थीटा आप कर सकते हो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, आपने इसको सोल्व कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले के अंदर इसको ओपन करोगे और 1 का स्क्वायर कर दोगे, देखते हैं क्या मिलता है अपने को। देखिए भाई कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस
बी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा और कोस थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या रह गया, एक माइनस में 1 का स्क्वायर रह गया, ये माइनस में 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। अब इसी तरह क्या हुआ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका एज इट इज आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या होगा। एक चीज आपने और नोट करी होगी, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कितना छोटा हो गया, अब और छोटा हो जाएगा। यहां पर ये प्लस का 1 है, इधर ये माइनस का 1 है, झंझट ही खत्म। बचा क्या, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या बचा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा से कोस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि ये 2 के मल्टीप्लाई में था। तो बचा क्या भाई, आपका 2 आंसर बच गया। तो सेकंड जो आपका है उसका आंसर आएगा आपका 2। पहले का आपका आंसर आया 9, दूसरे का आपका आंसर आया 2। अब सोल्व करेंगे अपन थर्ड को। देखिए भी थर्ड क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, sec a दे रखा है वो कोस से रिलेट करता है, tan a दे रखा है वो साइन और कोस से रिलेट करता है, साइन ऑलरेडी इधर है ही। तो अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अपन साइन या कोस में इसको चेंज कर देते हैं। तो sec a को अगर आप चेंज करोगे तो 1 बाय कोस a हो जाएगा, प्लस tan a को आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन a बाय कोस a हो जाएगा। क्लियर है, हो गया ना। इसी तरह इनटू में ये क्या था, 1 माइनस साइन a का एज इट इज रहने देंगे क्योंकि आप सारी की सारी वैल्यू कोस और साइन में हमने कन्वर्ट कर ली है। अभी इसको सोल्व करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन a आ गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई में था तो आप इधर भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन a। अब यहां पर एक चीज और निकल के बाहर आई, a प्लस बी a माइनस बी, समझ रहे हो ना, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन a इधर है, साइन a इधर है तो साइन स्क्वायर a। क्लियर है, 1 स्क्वायर a 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय, इधर क्या था कोस a था तो इधर आपका कोस a का कोस a रह जाएगा। क्लियर है भाई। अब देखिए 1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या 1 माइनस a की बात है क्योंकि 1 का स्क्वायर आप सोल्व करोगे, मैंने यहां पर सोल्व कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये आइडेंटिटी आपने कहीं देखी है या नहीं देखी है तो मैं बता देता हूं। देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर a को इधर लेकर जाऊं तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, बन गया कि नहीं। ये आइडेंटिटी है या नहीं, बिल्कुल है। अगर ये आइडेंटिटी है तो आप इसमें क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस a। किस लिए किया, हमने इसका स्क्वेयरिंग हटाने के लिए किया और हमारा आंसर आ गया कॉस a। इतनी बड़ी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर a और डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a। दोनों तरीकों से कर सकते हो। देखिए क्या है, सबसे पहला हम ट्राई करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। या तो इसको साइन कोस के अंदर आप चेंज करके देख लो, उस मेथड से भी आप कर सकते हो। अगर साइन कोस के अंदर आपको चेंज नहीं करना तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 को 10 की फॉर्म में और इधर 1 को कोट की फॉर्म में आप चेंज
कर सकते हो। देखिए कैसे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। क्योंकि यहां पर tan स्क्वायर a प्लस का है, इधर tan स्क्वायर a माइनस का, अपने आप कट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये 1 प्लस कोट स्क्वायर a है, ये मैंने आपको बताया था कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a बराबर 1 था। इधर भी कोट स्क्वायर a प्लस है और इधर कोट स्क्वायर a माइनस है, अपने आप कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, मैंने क्या किया, इस 1 की जगह मैं इसको लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों के बराबर भी तो 1 होता है ना। हमने लिखा, क्या लिखा, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय, इधर भी हमने एक की जगह क्या लिखा, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, क्या किया, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। अब इस फॉर्मूले का हमें बेनिफिट क्या मिला, इस tan स्क्वायर a से ये tan स्क्वायर a कट गया, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था, इधर भी ये माइनस था ये प्लस था, कोट स्क्वायर a भी कैंसिल और tan स्क्वायर a भी कैंसिल। अब बचा क्या भाई, इधर बचा है आपका सेक स्क्वायर a और डिवाइड बाय इधर बचा है कोसेक स्क्वायर a। अब सेक स्क्वायर a किस में बदल जाएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर में। क्या बदल जाएगा, ये 1 बाय कोस स्क्वायर a में बदल जाएगा, और कोसेक स्क्वायर a है ये 1 बाय साइन स्क्वायर a में बदल जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कोस साइन में अगर इसको पहले भी चेंज कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और अब अपने चेंज किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करोगे, चौथी रकम हमेशा ऊपर जाती होती है, तो ये साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस स्क्वायर a क्या होता है आपका, tan स्क्वायर a होता है। फॉर्मूला है ये tan स्क्वायर a, आइडेंटिटी है आपका, ये आंसर आ गया। यानी कि इसको कंप्लीट को आप सोल्व करके क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर a। अगर दूसरा इसको साइन और कोस स्क्वायर में चेंज कर सकते हो तो वो भी आप फॉर्मूला उसमें लगा सकते हो, उससे भी आपको सोल्व हो जाएगा। आप घर पे आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अपना 5th क्वेश्चन है, उसके अंदर काफी सारे पार्ट है। 5th क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, काफी लंबा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए 5th जो क्वेश्चन है आपका उसके काफी सारी पार्ट है। जितने भी पार्ट है आप उसको थोड़ा थोड़ा आराम से देखिए, इजीली मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल रुक रुक के आराम से, कैसे कंसेप्ट को आपको समझा जाएगा। काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको 2 साइड दी रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और उसको आपको प्रूव करना है, इक्वली प्रूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और उसको इतना इंप्रूव करते जाएंगे, इतना डेमोन्स्ट्रेट आगे कर करके हमें राइट हैंड साइड के इक्वल इसको ला करके रख देंगे, और दैट्स प्रूफ। चेक करते हैं सबसे पहले कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसको हमें लेकर आना है 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा, ये इसकी स्क्वायर है। अब देखिए काफी सारे क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जिसका लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेकर के चलोगे वो प्रूव करेगा, बताएगा कि राइट हैंड साइड के साथ क्या लिखा हुआ है। यहां पर ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी और राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड के साथ आपको क्या नजर आ रहा है, कोस थीटा नजर आ रहा है, यानी कि कोस थीटा आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर कोस थीटा में बदलो ना इसको, या साइन थीटा में बदलो। साइन का तो कोस के साथ ऑटोमेटिक रिलेट है, क्योंकि ये स्केयरिंग के अंदर है, और स्केयरिंग के अंदर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हो सकता है वो आइडेंटिटी भी आपकी लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कोसेक थीटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो देखिए बिल्कुल सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज बच जाएगा। आपको इतना तो पता है, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस दोनों का सेम हो तो वो एज इट इज आप लिख सकते हो। अब देखिए भाई यहां पर क्या हुआ, इतना ला करके हमने छोड़ दिया, 1 माइनस कोस थीटा जो ऊपर वाला था वो पार्ट तो अभी आ गया, यहां पर हमें इसको छेड़ना नहीं है।
अब साइन थीटा है, इसको हमें 1 प्लस कोस थीटा आपको करना है। कैसे करोगे भाई, देखिए अब यहां पर आप क्या करोगे, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, उसको अलग करोगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, इधर क्या करोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया आपने, क्योंकि साइन थीटा की होल स्क्वायर थी, हमने क्या करा, अलग अलग से स्क्वायरिंग कर दी। अब क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर है, ये एज इट इज रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी और बार बार बता रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिखोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि अगर इस स्टेप को मैं फर्दर आगे लिखूं तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, सॉरी यहां पर, और नीचे आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको स्टेप बढ़ाने हैं, स्किप नहीं करने हैं। जब आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम जितने ही ज्यादा आपके जो स्टेप चलते रहेंगे उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर और कर दूं तो कोई बेनिफिट या कोई नुकसान या कोई मैथ्स के रूल्स के अंदर कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। इसका करने का बेनिफिट क्या हुआ, अब एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकता हूं मैं। देखिए कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया कि नहीं फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्यों किया मैंने, क्यों किया वो आपको थोड़ा सा एक स्टेप बाद ही पता लग जाएगा। देखिए कैसे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर आप पढ़ा रहने दो। अब देखिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बेनिफिट हुआ, ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि हमने ये फॉर्मूला का यूज क्यों किया, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। चेक करिए, क्या हमें यही प्रूव करना था, और राइट हैंड साइड आपकी आ गई है, हैंस प्रूव्ड। आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, आपको प्रूव ही करना था। तो चलते चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए दे रखा है, प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए दे रखा है इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब देखिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। कैसे रिलेट करोगे, किस तरह से आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे ताकि बिल्कुल इसको कस्टमाइज करके 2 सेक ए आपका आंसर आए। देखिए सेक ए है वो कोस ए से रिलेट है, आपको पता है सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस ए या कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए। वो चीज याद रख करके रखोगे तो ये जो सोल्यूशन आपका इजीली हो जाएगा। अब इसको और किसी पे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक काम करके देखते हैं, आप सीधा का सीधा इनका एलसीएम लेकर के देखते हैं। देखिए भाई, हमने एलसीएम लिया तो क्या आया, एलसीएम के अंदर हमने डायरेक्ट यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सपोज दैट कि वो जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है, वो चीज ध्यान रखना, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आया कोस ए। हमने इसका एलसीएम ले लिया, क्लियर है। अब क्या हुआ, कोस ए को इससे डिवाइड करोगे तो कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इसमें बच जाएगा, तो इधर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि 1 प्लस साइन ए यहां पर था, इंटू में ये हो गया आपका कोस ए, ठीक है, प्लस इधर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, तो इसका आप कर देते हैं स्क्वायर। समझ रहे हो ना कैसे सोल्व किया हमने किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका एलसीएम आ गया। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, कोस ए मल्टीप्लाई में चले जाएगा, कोस ए के सॉरी, तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो आप। इधर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्लियर है, इधर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इसको सोल्व करके देखिए आप, इधर कोस स्क्वायर ए प्लस इसको सोल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर
प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन a हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी। इसका हमने यहां पर ये फॉर्मूला हमने ओपन किया है, कोस स्क्वायर ए को एज इट इज रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है। यहां पर ये एज इट इज 1 माइनस साइन a इंटू डिवाइड कोस ए। अच्छा ठीक है जी। अब क्या चीज आप चेक कर सकते हो, एक काम करते हैं हम, यहां पर कोस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है। अब क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। फर्दर और सोल्व कीजिए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस ये 1 भी तो आ गया प्लस 2 साइन ए। ठीक है जी, डिवाइड बाय ये क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, एज इट इज लिख देंगे आप, चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करना है उसका रीजन आपको आगे पता लग जाएगा। अब एक काम करता हूं मैं इसको 1 प्लस 1 इधर ही लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसका ले लूंगा कॉमन। क्या कॉमन लूं भाई, इसमें 2 कॉमन लूं। क्यों कॉमन लूं, क्योंकि यहां पर 2 sec a है, 2 है तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं। अब कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा 1, माइनस है या प्लस है, यहां पर क्या है प्लस है, यहां पर भी प्लस है, सॉरी ध्यान रखना इस बात का, ये भी प्लस आ रहा चलता। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इधर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब क्यों किया आपको समझ में आ गया होगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई में था उधर भी मल्टीप्लाई में था, बचा क्या 2 बाय कोस ए, यानी कि मैंने 2 इधर लिखा है, ये 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोस ए, कोई फर्क नहीं है। 1 बाय कोस ए को क्या लिख सकते हो आप, सेक के लिख सकते हो कि नहीं, 2 एज इट इज आ गया, 1 बाय कोस ए इज इक्वल टू सेक के। ये आपका राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यू कह सकते हो आप कि हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट।